10 मिनट का ये प्राणायाम अभ्यास आपके स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन को दूर करके, आपकी थकान को दूर करके आपके शरीर में प्राण ऊर्जा को बढ़ाएगा, जिससे आपका मन, आपका चित्त शांत और प्रसन्न रहेगा और आप पूरा दिन ऊर्जावान रहेंगे। हर रोज सुबह जल्दी उठकर 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पिएं और फ्रेश होकर रेडी हो जाएं। प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए कोई योगा मैट या बेडशीट ले लीजिए जो आपकी बॉडी में क्रिएट हुई एनर्जी को अर्थ नहीं होने देगी और एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ पूर्व की ओर मुंह करके बैठ जाएं। सीधा होकर बैठें, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव और 2 से 3 लंबे गहरे श्वास भरें। सबसे पहले परमपिता परमेश्वर का निज नेम अर्थात ओम का 3 बार दीर्घ उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा श्वास भरें और ओम का उच्चारण शुरू करें। अगला अभ्यास भस्त्रिका प्राणायाम। दोनों घुटनों को पकड़ लें, कमर गर्दन सीधी और 10 लंबे गहरे श्वास अंदर भरें और बाहर निकालें। श्वास की गति सामान्य से थोड़ा ज़्यादा रखें। 3 बार इस अभ्यास को दोहराएं। 10 श्वास के बाद थोड़ा रुकें, अभ्यास को महसूस करें और फिर से इस अभ्यास को 2 से 3 बार दोहराएं। शुरुआत में 10 बार ही करें, फिर धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाते जाएं। जिन्हें हाई बीपी है वो इस अभ्यास को ना करें। भस्त्रिका अर्थात भस्म करने वाला। जिस प्रकार लोहार की धोकनी में बार बार फूंक मारने से अग्नि और ज्यादा तेज हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से भस्त्रिका प्राणायाम के अभ्यास से हमारे शरीर में विद्यमान अग्नि और अधिक तेज हो जाती है, जिससे हमारे शरीर की और मन की सभी अशुद्धियां भस्म हो जाती हैं। श्वास को सामान्य करें व कपालभाति का अभ्यास शुरू करें। दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ लें, कमर को सीधा करें, लंबी गहरी श्वास अंदर भरें। श्वास को झटके से बाहर फेंकते हुए पेट को अंदर की तरफ खींचें। पहले 30 बार श्वास को बाहर फेंकें, पेट को अंदर खींचें और फिर श्वास को सामान्य करें। इस अभ्यास को 3 बार दोहराएं। कपालभाति बना है संस्कृत के 2 शब्दों से, कपाल और भाति। कपाल यानी खोपड़ी और भाति अर्थात चमक। कपालभाति हमारे पेट की सभी समस्याओं को दूर करके हमारे चेहरे के ओज और तेज को बढ़ाता है। श्वास बाहर फेंकने पर प्राण शक्ति अपने आप अंदर आती है। शुरुआत में 30 बार श्वास को बाहर फेंकें और फिर धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाते जाएं। कपालभाति के बाद अब बाह्य प्राणायाम का अभ्यास शुरू करें। घुटनों को पकड़ें, लंबा गहरा श्वास भरकर तेजी से बाहर निकालें। गर्दन को नीचे कर जालांधर बंध लगाएं व यथासंभव श्वास को बाहर ही रोकें। श्वास टूटने पर गर्दन को धीरे से सीधा करें व धीरे से श्वास को अंदर भरें। अभ्यास को 2 से 3 बार दोहराएं। बाह्य अर्थात बाहर की ओर यह अभ्यास प्राण शक्ति को अधोगामी से ऊर्ध्वगामी बनाता है, बल, आयु व ओज और तेज को बढ़ाता है।
श्वास को सामान्य करें, 2 से 3 लंबे गहरे श्वास भरें और अनुलोम विलोम का अभ्यास करने के लिए तैयार हो जाएं। दाएं हाथ की मुद्रा बनाएं, अंगूठे को दाईं नासिका पर रखें और बाईं नासिका से श्वास भरें। पीछे की 2 उंगलियों से बाईं नासिका को बंद करके दाईं नासिका को खोलें और श्वास को बाहर निकालें। अब दाईं नासिका से ही श्वास को अंदर भरें और इसी प्रकार से बाईं नासिका से श्वास को बाहर निकाल दें। यह एक साइकिल हुआ और इसी प्रकार से आप लगातार 2 मिनट तक इस अभ्यास को करते रहें। प्रयास करें आपका श्वास लंबा गहरा और लयबद्ध हो, किसी भी प्रकार का अतिरिक्त तनाव ना लें, प्रसन्नता के भाव चेहरे पर बने रहें। अनुलोम विलोम अर्थात उल्टा और सीधा। अनुलोम विलोम इड़ा पिंगला नाड़ी को बैलेंस करता है, हाई बीपी, स्ट्रेस, एंजाइटी को दूर करता है और मन को शांत करता है। बाईं नासिका से श्वास को बाहर निकालकर हाथ को नीचे करें और श्वास को सामान्य करें। अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। दोनों हाथों को उठाकर आँखों पर कुछ इस प्रकार रखें, अंगूठे से कान को बंद करें, लंबा गहरा श्वास अंदर भरें और 3 बार भंवरे की तरह गुंजन करते हुए इस प्राणायाम का अभ्यास करें। भ्रामरी प्राणायाम पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। काम, क्रोध, तनाव, चिंता इत्यादि अनेकों समस्याओं को दूर करने की क्षमता रखता है। मन को अत्यंत शांति और आनंद प्रदान करता है। भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास को महसूस करें। धीरे से दोनों हाथों को जोड़ लें और शांति पाठ शुरू करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हाथों को रब करके आंखों पर लगाएं, ऊर्जा को महसूस करें और परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए दोनों हाथ नीचे की ओर लाएं और धीरे से दोनों आंखें खोल लें। अब आपका मन, आपका चित्त बिल्कुल शांत है। प्रयास करें डेली योग अभ्यास करने का। अपना पूरा दिन योग की सकारात्मक ऊर्जा के साथ बिताएं व दूसरों को भी प्रेरित करें। आपके भीतर की शक्ति को मेरा नमन। कल मिलते हैं।